नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपयोगिता, मांग, कालाबाजारी और विकल्प पर एक रिपोर्ट। कोरोना जागरूकता के लिए साउंड सिस्टम के साथ पूरे शहर में घूमेंगे ई रिक्शा। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में गौमूत्र से बने फिनाइल का हुआ उत्पादन शुरू। मछली मारने से रोकने पर युवकों पर हुआ हमला और घर पर तोड़फोड़। पारंपरिक व्यवसाय से दिगर व्यवसाय शुरू किए युवाओं ने, लॉकडाउन ने उनको भी किया चौपट। अब समाचार विस्तार से। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मची मारामारी, मांग ज्यादा आपूर्ति कम। आइए जानते हैं इसकी कालाबाजारी और उपयोग का सच। गत वर्ष 2020 में कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन कारगर सिद्ध हुआ था। मौजूदा कोरोना संकट में इस इंजेक्शन की बहुत ज्यादा डिमांड है, मगर मांग के अनुपात में पूर्ति नहीं होने से मारामारी की स्थिति बनी हुई है। चामुंडा माता चौराहे स्थित एक मेडिकल स्टोर पर जब इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं होने से विवाद की स्थिति बनी तो देवास गेट की पुलिस ने आकर स्थिति पर नियंत्रण किया। एक ग्राहक राजेश ने बताया कि उसके माता पिता 7 तारीख से भर्ती हैं, जिन्हें यह इंजेक्शन हर हाल में ज़रूरी है, मगर बहुत प्रयास करने के बाद भी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। पिताजी आरडी गाड़ी में शांत हुआ है 7 तारीख को, है ना, और उनकी जो पत्नी है उमा देवी चरक में एडमिट है, वो भी इंजेक्शन के कारण शांत होगा, नहीं मिल पाया, और इनको भी इंजेक्शन अभी नहीं मिल पा रहा है, तो ये आ नहीं रहा है। क्या कारण बता रहे हैं मेडिकल वाले? और ऊपर से नहीं आ रहा है, वो क्या करेंगे? 7 इंजेक्शन आए हमारे पास, वो कह रहे 7 ही आए। अच्छा, इसमें रेट में भी कुछ समस्या आपको आ रही है? रेट की हमें अभी यहाँ पे कोई समस्या नहीं। क्या रेट आपको बताया जा रहा है? आप यहाँ पर आए अभी? चले वो 1800 का तो 1800, 800 का तो 800, कोई अंतर नहीं है। वहीं दूसरी ओर मेडिकल स्टोर संचालक पंकज माहेश्वरी का कहना है कि मेरे पास सिर्फ 7 इंजेक्शन आए हैं। पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने पर मांग की पूर्ति संभव नहीं है। इंजेक्शन एक्चुअल में उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, कम इंजेक्शन आ रहे हैं और लेने वाले अधिक लोग हैं। इस कारण से इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण यहाँ पर ये स्थिति निर्मित हो रही है। आप अभी सुबह तक से आपके पास कितने इंजेक्शन आए और अभी कितनी आपको डिमांड आपके पास आ रही है? 7 इंजेक्शन आए हैं मेरे पास, उसकी डिमांड और खड़े हैं जितने लोग सभी को देना है मुझे। 218 कुछ इंजेक्शन आने के 218 इंजेक्शन कल आए थे, ऐसा मेरे अधिकारी ने कहा। उसको पूरे उज्जैन जिले के आए थे। अब ये मुझे एग्जैक्ट पता आपको डीआई साहब बता देंगे। लगभग रोज कितने लोग आपके पास इंजेक्शन लेने के लिए आ रहे हैं और कितने आपके पास? 40 से 50 लोग मेरे पास डेली इंजेक्शन के लिए आ रहे हैं। और कितने अवेलेबल करा पा रहे हैं आप? कल हुए थे 24 और आज हुए हैं 7। इसके बाद और आने की संभावना है? आने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। इधर इंदौर की डॉक्टर विनोद भंडारी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसकी कालाबाजारी के कारण व इसके अल्टरनेट इंजेक्शन की भी सटीक जानकारी दी है। रेमडेसिविर हमने अप्रैल 6 को विदेश से मंगा के लगाना शुरू करा था 2020 को। उसके बाद DGSIS ने, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग, उन्होंने रेमडेसिविर को लगाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल और कुछ कंडीशंस डाल के शुरू करने के लिए कहा था, एंड इट वाज अंडर ट्रायल बेसिस दैट टाइम, और इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करना था। इसमें सबसे पहला काम ये था कि जिस पेशेंट को मॉडरेट ARDS, मतलब जिसकी 20% से ज़्यादा लंग खराब है, उन्हीं को रेमडेसिविर लगाया जाए, बाकी सबको टेबलेट से काम चल सकता है फेविक्विक की। इसके बाद इन सब में भी जो पेशेंट कोमॉर्बिडिटी के हों या फिर जो पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हुए हों, उनको इसके साथ साथ और भी ड्रग्स यूज़ की जा सकती है। पर अभी हमने देखा कि इस रेमडेसिविर को इस तरह उपयोग किया गया कि कुछ पैथीज वाले डॉक्टर्स ने, कुछ कंपाउंडर्स ने, कुछ मरीजों ने खुद ने ही ये जो काउंटर पे लेके परचेस करके और अपने अपने घर पे रख लिए हैं और लगा रहे हैं। ये एथिकली भी गलत है, साइंटिफिकली भी गलत है, और ड्रग कंट्रोलर के हिसाब से भी गलत है। इसका कारण ये है कि इस इंजेक्शन से लीवर फंक्शन टेस्ट खराब होते हैं। इसको बिगर हॉस्पिटलाइज करे लगाना इज़ ए क्राइम। बेसिकली ये जितने भी लोग लगा के घर भेज देते हैं, किसी ने उसका LFT नहीं कराया, किसी ने लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराया। बाद में ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको एक डॉक्टर का देता हूँ जो रीवा से यहाँ इंदौर आए थे। वो विदाउट टेस्ट रेमडेसिविर लगा के आए थे, उनको पेनक्रेटाइटिस हुई, 2 महीने तक परेशान हुए। इस इंजेक्शन के बाद में भी 5 दिन बाद भी
फिर से लीवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए। इसको हॉस्पिटलाइज करे बगैर या हॉस्पिटल में रखे बगैर कभी भी यूज़ ना करें। ये रेमडेसिविर की शॉर्टेज जो दिख रही ना, ये लोगों ने घर में रख के और ब्लेक करने के लिए रख लिए थे। कई मरीजों के अटेंडेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पे इसलिए रख लिए कि उनको लगा कि कभी हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो इस शॉर्टेज को फेस ना करना पड़े। थर्ड बात यह है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन 2 डोज अगर किसी को लग गए हैं तो अगर थर्ड मिस भी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं पड़ रही है। इसका अल्टरनेटिव भी है इम्यूनोसिन अल्फा, आप उसको लगा दोगे और टेबलेट पे रख लोगे तब भी काम चल जाता है। इसका मैं लिटरेचर साइंटिफिकली पेपर पब्लिश कर चुका हूँ और बड़े ऑथेंटिक तरीके से बोल। पुलिस कंट्रोल रूम से रवाना किए गए ई रिक्शा रूपी कोरोना जागरूकता अभियान रथ। उज्जैन पुलिस प्रशासन द्वारा लॉकडाउन अवधि में कोरोना जागरूकता अभियान के अंतर्गत परंपरागत तरीकों के अलावा एक और तरीका अपनाया गया, वह है ई रिक्शा के माध्यम से जन जागरूकता अभियान का प्रचार प्रसार। कंट्रोल रूम से कई ई रिक्शा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक साथ रवाना किए गए। इनमें लगे लाउड स्पीकर से परंपरागत शैली के अलावा संवाद शैली में भी कोरोना गाइडलाइन का प्रसार किया जा रहा है। उक्त अभियान की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए और समय समय पर शासन प्रशासन के द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं उनको बताने के लिए एक नगर निगम के ये सहयोग से ये गाड़ियाँ आज से प्रचार वाहन शुरू किए जा रहे हैं। ये पूरे क्षेत्र बार मतलब सब डिवीजन बार और थाना बार अपने अपने क्षेत्रों में गली मोहल्लों में प्रचार प्रसार करेंगे। साथ में लोगों को जागरूक भी करेंगे कि अभी एकमात्र उपाय है वो घरों में रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें, मास्क का उपयोग करें। तो जो भी गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन करें। इसको लेकर के ये एक जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है और ये पूरे जो शहरी क्षेत्र है उसमें इसको चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर गौमूत्र से बनाई जा रही है फिनाइल। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में साफ सफाई में हो रही कामगर। गौमूत्र के विविध आयामी उपयोग को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गौमूत्र से फिनाइल बनाने के दिशा निर्देश दिए, जिसका पालन करते हुए केंद्रीय कारागार भैरवगढ़ में 800 लीटर गौमूत्र फिनाइल का निर्माण कर लिया गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि कहा है कि सभी लोग गौमूत्र का उपयोग करें। तो हमारी गौशाला में जो है हम लोगों ने अभी एक नवीन प्रयास के तहत गौमूत्र से फिनाइल बनाने का कार्य शुरू किया है और अभी हमारे यहाँ फर्स्ट लॉट बन के तैयार हुआ है और इसमें लगभग अभी 800 लीटर फिनाइल हम लोग बना चुके हैं। 2 तालाब क्षेत्र में मछली पकड़ने से मना करने पर कतिपय युवकों ने लाठी और पाइप से की पिटाई। सांवे रोड से 2 तालाब पर मछली पकड़ना वर्जित है। ये जानकारी होते हुए भी वहां लोग आए दिन मछली पकड़ते हैं। ऐसे ही मछली पकड़ने वाले एक युवक कुणाल को जब आकाश नामक युवक ने मछली पकड़ने से मना किया तो उसने अपने अन्य साथियों बाली और कालू के साथ मिलकर लाठी और पाइप से उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना के बारे में आकाश ने बताया, भैया और हम खड़े हुए थे और वो मच्छी पकड़ रहे थे। 2-3 जने तो भैया ने तो उनसे बोला तो बोले मच्छी क्यों पकड़ रहे हो। उसके बाद में वो डायरेक्ट गाली गिलौज करने वगैरह करने लग गए और भैया को भी गाली मारी वगैरह बकी उनने। और भैया क्या बोलते फ़ोन लगाने आए थे, क्या बोलते 100 टाइल वगैरह को ये घर तक क्या आया भैया। और इतनी देर में क्या बोलते हो पीछे से क्या बोलते हो कुणाल आया डंडा वगैरह लेके और आते सी मेरे को क्या बोलते मारने लग गया। और उसके बाद में वो चिल्ला रहा था बोल के बोले वाली तू भी आ जा और बोले कालू तू भी आ जा। और उसके बाद में 5-7 सौ और आ गए उधर के। कहाँ की घटना है, कितनी यहीं की 2 तालाब की है। आपने कहीं शिकायत करी? गया था थाने पे रिपोर्ट नहीं लिखी, अपने नीलगंगा गया था नहाने खड़ा। आकाश का एक साथी जो घटना का चश्मदीद गवाह था, उसने भी बताया कि आकाश के साथ मारपीट करने के बाद उसके घर पर भी पथराव किया गया। ये इसके साथ ये घटना क्रमांक हुआ सर, यहाँ पे ये मच्छी पकड़ रहे थे 2-3 लड़के मच्छी पकड़ रहे थे। तो इसने मना करा कि बोले भैया मच्छी क्यों पकड़ रहे हो, तो गाली गलौज कर रहे थे। तो मैंने निकल के बाहर मना करा, मैंने भाई यहाँ पे महिला वगैरह है सब, और मैंने कहा तू गाली वाली कैसे पकड़ा है यहाँ। तो वो नहीं माने और क्या बोलते उनने मतलब इस बच्चे को मारा। और मैं जब तक अंदर फ़ोन निकाल के और 100 डायल को इसको फ़ोन करने आया, जब तक कि मेरे घर पे भी उनने पथराव वगैरह करे। तो ऊपर भी ये कुणाल था, एक कालू करके था, एक बाली करके था और 5-7 उसके अन्य साथी थे।
धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से भले ही हमारा शहर विश्व में ऊंचा स्थान रखता हो, मगर रोजगार की स्थिति उतनी ही गर्त में है और उस पर लॉकडाउन और कोरोना का कहर। हम यहाँ नगर के कुछ ऐसे ही युवाओं की बात करेंगे जिनका रोजगार या व्यवसाय रंग कर्म के इर्द गिर्द घूमता है। सबसे पहले बात करते हैं विकास चौहान की। रंगकर्मी विकास चौहान को पहले ही लॉकडाउन में समझ आ गया था कि पूरी दुनिया में कहर बनकर आए इस कोरोना रूपी राक्षस से जल्द निजात नहीं मिलने वाली, और रंगमंच एक ऐसा क्षेत्र है जो सीधा सीधा कोरोना नियमों के विपरीत जाता है। इसी सोच के साथ परिवार के भरण पोषण और अपनी आजीविका चलाने के लिए चौहान ने पोल्ट्री फार्म व्यवसाय आरंभ किया, मगर परिस्थितियां कुछ यूं बनी कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। इसी व्यथा से व्यथित विकास ने सरकारी व्यवस्था पर तंज कसते हुए अपनी बात कुछ यूं रखी। पिछले साल से लेके अब तक अगर बात की जाए तो 13 महीने अभी तक हो चुके हैं। 13 महीनों में सरकार कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई है, और उसके बाद जब कुछ बचा नहीं करने को तो उन्होंने कहा कि भैया लॉकडाउन कर दीजिए। अब 12-13 दिन का जब लॉकडाउन होगा तो जो गरीब परिवार है, जो रोज़ कमाने खाने वाले, वो कहाँ जाएंगे। एसी में बैठकर निर्णय नहीं लिए जाते हैं साहब। कुछ पदाधिकारियों ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि आप लॉकडाउन कीजिए, और मुख्यमंत्री जी ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया। उन लोगों के बारे में सोचिए जो बाहर से आए हुए हैं रोज़गार के लिए, जो रोज़ कमाते हैं, जो रोज़ गड्ढे खोदते हैं और शाम को कुछ जो पैसे मिलते हैं 200-300 रुपये, उसमें अपना घर चलाते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है उसके जीवन के 20 साल घर की किस्त चुकाने में निकल जाते हैं। वो सेविंग के नाम पर उनके पास 1 रुपया नहीं होता है। स्कूल की फीस देना होती है, भले स्कूल ना खोले हो, राशन तो लाना ही है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, या इस तरह की जो छोटी मोटी जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो तो उन्हें करना ही है। 13 महीनों में जब आप कुछ नहीं कर पाए, और अपनी जो नाकामियों का ठिकरा है वो जनता के सिर पर फोड़ दिया कि भैया लॉकडाउन है, घर से बाहर ना निकलिए। हाँ, दमोह में लॉकडाउन नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ तो कोरोना है ही नहीं। भाई साहब, जो छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने अभी 3 महीने के लॉकडाउन के बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचिए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एसी में बैठकर, कमरों में बैठकर आप निर्णय मत लीजिए। आप ऐसे बाहर निकलिए, लोगों को देखिए उनकी स्थिति क्या है। 20, 25, 50 लोगों की भीड़ रोज बस स्टेशन पर खड़ी रहती है, क्यों? अपने गाँव जाने के लिए। अब हम बात करते हैं एक अन्य युवक रंगकर्मी अमर डाकवाले की। अमर ने धन उपार्जन के लिए स्प्राउट्स यानी स्वास्थ्य के लिए उत्तम माने जाने वाले अंकुरित अनाज व अन्य सामग्रियों का व्यवसाय कोठी मार्ग पर अस्थायी स्टॉल लगाकर शुरू किया। चूँकि कोठी मार्ग प्रातःकाल और सायंकाल में भ्रमण करने वाले नागरिकों, स्वास्थ्य या खेल की दृष्टि से जिम या स्विमिंग पूल जाने वालों के लिए शहर का केंद्र बिंदु है, मगर अफसोस कि जिम, स्विमिंग पूल भ्रमण भी कोरोना कहर के चलते प्रतिबंध की जद में आ गए। अमर ने सुझाव दिया कि लॉकडाउन नहीं, जागरूकता है कोरोना से जीतने का विकल्प। जो नया कार्य शुरू किया था वो फिर से मुझे कुछ समय के लिए बंद करना पड़ रहा है, जिससे मेरा जो आर्थिक लाभ है वो खत्म हो चुका है। और यदि हम सोचें कि लॉकडाउन के कोई दूसरे विकल्प नहीं मिल रहे, तो हमें सरकार को, प्रशासन को लॉकडाउन के कुछ दूसरे विकल्प तलाशने चाहिए। उन्हें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि व्यापारी लोग भी प्रभावित ना हो, और इससे खास तौर पर व्यापारी लोग ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें जागरूकता का जो कार्य है उसे बढ़ाना चाहिए, उसे गति देना चाहिए, और सख्ती से महामारी एक्ट के तहत सख्ती से लोगों पर कार्यवाही करना चाहिए, जिससे लोग सुधरें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रशासन को और सरकार को दूसरे रास्ते भी तलाशने चाहिए। अब बात करते हैं गौरव धबाड़े की, जो स्वयं रंगकर्मी तो नहीं, मगर इनका व्यवसाय भी रंग कर्म और अन्य सांस्कृतिक आयोजन, विवाह समारोह आदि से जुड़ा हुआ है। इनका कारोबार लाइट्स एंड साउंड सिस्टम का है, और इनके व्यवसाय से 20 से लेकर 50 सदस्य तक अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं। विवाह, रंगकर्म और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों पर प्रतिबंध ने इनके कारोबार पर भी ब्रेक लगा दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि गाइडलाइन का पालन करते हुए यह सभी आयोजन भी जारी रखे जा सकते हैं। और शहर में कई लोग हैं ऐसे जो बेरोजगार हैं,
शासन इसकी तरफ ध्यान दें और हम अनुरोध करना चाहेंगे कि नाट्य विधा में चाहे लाइव प्रोग्राम हो, म्यूज़िक के, शादी के, तमाम तरह के आयोजन होते हैं, भजन संध्याएँ होती है, इसमें कईयों के घर चलते हैं। कितने परिवार ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी पर निर्भर होते हैं। नाटक के कलाकारों के साथ के लिए बोलना भी उचित मेरे लिए इसलिए होगा कि मैं उनके साथ भी लाइट करने कई बार जाता हूँ। हमारी सेटअप वहीं से निकला हूँ, नाटक से, कलाकारों के साथ से आज लाइट साउंड पे पहुँचा हूँ। तो क्यों ना शासन इसकी तरफ ध्यान दें, सारी गाइडलाइंस जारी करें, हम भी पालन करेंगे। हमारे लिए भी कोई नई नियम लागू करेंगे, हम उसे भी पालन करेंगे। शासन से एक परमिशन और चाहते हैं सुझाव के तौर पे कि शासन अगर कहे कि 50 लोगों की परमिशन है, नाटक देखने में 100 लोगों की है, शादी में 150 लोगों की है, ओपन मैदान में इस तरह की जो भी गाइडलाइंस है, उसमें एक सजेशन है हमारा कि आप आधार कार्ड स्कैनिंग सिस्टम हर जगह क्यों नहीं कर देते। गवर्नमेंट हॉल हैं, होटल से, सब जगह सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसा कर दीजिए कि जो भी एंट्रीज लेंगे आधार कार्ड को स्कैन करके ही एंट्री लेंगे। मान लीजिए कि किसी एक साथी को, इतने बड़े झमेले में किसी एक साथी को कोविड पॉजिटिव हो जाता है और उसकी रिपोर्ट 4 दिन बाद आती है, उस आधार स्कैनिंग के नाम से जो एक डाटा उस दिन का फाइल तैयार होगी डेट वाइज, उस डेट वाइज फाइल में आप मैसेज सबके मोबाइल पे चले जाएंगे। आधार से सबके मोबाइल नंबर लिंक है आज की तारीख में, शासन ने इतना अपडेट कर रखा है, और उसी के माध्यम से वो फिर जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स है जिस मेंबर की, उनके साथ कितने लोगों का उस डेट में सिंक्रोनाइजेशन हुआ था 4 डेज में, जब तक रिपोर्ट आती है, उन सब तक वो मैसेज जारी कर दें। चाहे हमारे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे हमारे कस्टमर हो, चाहे गेट टुगेदर कोई भी हो, सभी तरह के लोग होते हैं उसमें, सबके एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, गेस्ट भी 10 तरह के आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गेस्ट जो आते हैं वो पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं वो पॉजिटिव नहीं हो सकते, हम उसकी तरफ भी चिंतित हैं, शासन के साथ हैं, पर शासन हमारे तरफ भी ध्यान दे। पिछले 13 महीनों से किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे कुछ साथी हैं, कलाकार साथी, उनकी आजीविका तक रुकी हुई। घटिया तहसील के जामा मस्जिद सदर ने समाजजनों के साथ लगवाया टीका और वैक्सीनेशन सेंटर पर ही मनाया जन्मदिन। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के एसडीएम गोविंद दुबे ने गत दिनों सभी धर्मानुयायियों से अपील की थी कि वे सभी कोविड वैक्सीनेशन टीका लगवाएं। इसी अपील को तरजीह देते हुए मदीना जामा मस्जिद के सदर और मंसूरी समाज के महामंत्री अब्दुल वहाब मंसूरी ने अपने साथियों के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवाया। गौरतलब है कि आज ही उनका जन्मदिन होने से जन्मदिन भी सेंटर पर केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर अब्दुल वहाब मंसूरी ने कहा, घटिया तहसील में हमारे मुख्य गांव पानबिहार, बिचड़ोद, खलाना, ब्यावरा, घटिया प्रॉपर और इन शहरों में सबसे ज़्यादा इन गांवों में मुस्लिम आबादी है। मैं सबसे हमारे बिरादाने मिल्लत से गुजारिश करना चाहूँगा कि सारे हिंदुस्तान में यह जो महामारी चल रही है इसका दूसरा दौर चालू हो गया है और यह दूसरा दौर बहुत ही खतरनाक दौर है। हमारे गांव के आसपास भी फैल चुका है। मैं सबसे अजीजाना गुजारिश करता हूं कि सरकार के अथक प्रयासों के बाद हमारे यहाँ यह टीकाकरण चालू हुआ है। विदेशों में तो अभी दवाई नहीं मिल रही है, विदेशों के लोग इंडिया की तरफ टकटकी निगाह गड़ाए हुए बैठे हैं और आशा भरी निगाहों से हिंदुस्तान को देख रहे हैं कि साहब हमको टीके दे दो, और वहाँ पे टीके नहीं मिल रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में टीके उपलब्ध हैं, कम से कम हम उपलब्ध होने के बावजूद वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि निश्चित रूप से एक एक मुस्लिम भाई यहाँ पर अस्पताल में अपने गांव के आसपास जहाँ जहाँ भी कोविड के सेंटर बने वैक्सीनेशन के, वहाँ पर जाकर वैक्सीनेशन कराएं और इस बीमारी को भगाएं। एसडीएम गोविंद दुबे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इनका लगवाया गया है। जनता से यही अपील रहेगी कि कोरोना का जो दौर चल रहा है संक्रमण का, उससे बचाव का एक ही तरीका है, वो है वैक्सीन लगवाना। इससे किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हर तरीके से जो है हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने में कारगर है। इसमें हम विभिन्न जनप्रतिनिधियों का, धर्मगुरुओं का भी सहयोग ले रहे हैं। सभी लोग जागरूकता भी फैला रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा यहाँ घटिया में भी इस तरीके का टीकाकरण का आयोजन एक कराया गया है। तो मेरी अपील सबसे यही है कि सभी लोग जो है कोविड के संबंध में जो वैक्सीन है उसका उपयोग करें और अपने स्वास्थ्य को जो है बेहतर बनाएं। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पर। और अंत में
हैं आज के प्रमुख समाचार एक बार फिर। रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपयोगिता, मांग, कालाबाजारी और विकल्प पर एक रिपोर्ट। कोरोना जागरूकता के लिए साउंड सिस्टम के साथ पूरे शहर में घूमेंगे ई रिक्शा। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में गौमूत्र से बने फिनाइल का हुआ उत्पादन शुरू। मछली मारने से रोकथाम पर युवकों पर हुआ हमला और घर पर तोड़फोड़। पारंपरिक व्यवसाय से दिगर व्यवसाय शुरू किए युवाओं ने, लॉकडाउन ने उनको भी किया चौपट। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।